मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी बरकत को हासिल कर सके। इस वीडियो का फुल लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है, आप जाएं और क्लिक करें और खुदा उनके कलाम को सुने और बरकत को हासिल करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये 5 तरह के टेस्ट, ये 5 तरह के इम्तिहान खुदावंद जरूर आपकी जिंदगी में लेकर आता है और आप को वो देखता है, टेस्ट करता है कि आप इस टेस्ट में पास हुए हैं कि नहीं। वो कौन कौन से टेस्ट हैं? टेस्ट नंबर 1, द टेस्ट ऑफ टाइम। ये खुदावंद ऐसा वक्त लेकर आता है कि वो देखता है कि आप इस वक्त बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। इस चीज़ को, इस आजमाइश को आप फेस कर सकते हैं कि नहीं। बर्दाश्त जो है हम में सब्र को पैदा करता है, और जब खुदावंद हम पर आजमाइशों को लेकर आता है तो वो आजमाइशें क्या करती हैं कि बहुत सी चीज़ों को रिवील कर देती है, बहुत से लोगों को हम पर रिवील कर देती है। बहुत से काम जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं वो हम पर रिवील हो जाते हैं। बहुत से लोग हम पर रिवील हो जाते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बहुत से रिलेशनशिप्स रिवील हो जाते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं। लेकिन खुदावंद को उनकी हकीकत का पता होता है, इसलिए खुदावंद हम पर ये वक्त लेकर आता है। अगर उस वक्त में आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप उस टेस्ट को पास कर जाएंगे। उन लोगों में से, उन चीज़ों में से आप निकल जाएंगे और आप एक सेफ साइड पर चले जाएंगे। जब तक आप इंतज़ार करना, बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, तब तक खुदावंद आप में सब्र को किस तरह से पैदा करेगा। नंबर 2, कि वो आपके ईमान का टेस्ट करता है, द टेस्ट ऑफ फेथ। वो देखता है कि आप का ईमान कितना पुख्ता है। जब आप पर तूफान आते हैं, आजमाइशें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो खुदावंद आपको देखता है कि ये कितना मुझ पर भरोसा रखता है, मुझ पर ईमान रखता है। आप क्या करते हैं? आप डगमगाने लग जाते हैं उन तूफानों में, उस चीज़ों में। आप कहते हैं यीशु को शिफा नहीं मिल रही थी, चलो जादू टूने कराना शुरू कर दो, इनू बर्बाद करना, उन्होंने बर्बाद करना है। यीशु तो गलत काम नहीं करता, तो चलो जादू टूने कर लो या दूसरी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आप इस तरह से करते हैं। लेकिन जो लोग उस तूफान में, उस चीज़ में, उस बीमारी में, चाहे आप कितने भी साल हैं उस चीज़ में, उस बीमारी में, अगर आप उधर खड़े हुए हैं आज भी, तो आपका ईमान बहुत मजबूत है, बहुत पक्का है खुदावंद पर। और खुदावंद आपके ईमान का टेस्ट कर रहा था कि आप उससे कितनी मोहब्बत रखते हैं, उस पर कितना भरोसा रखते हैं। और फिर क्या होता है कि जब खुदावंद आपके ईमान को देखता है तो वो अपना आप पर जाहिर करता है, अपना जलाल आप पर मैनिफेस्ट करता है। तब आप खुदावंद को देखते हैं, उसके जलाल को, उसके बड़े काम को, मौजज़ात को देखते हैं और आप देखते हैं कि यीशु जिंदा है। नंबर 3, द टेस्ट ऑफ प्योरिटी। खुदावंद देखता है ऐसी चीज़ों को, ऐसे कामों को, ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में आने देता है, ऐसे कामों को होने देता है। वो देखता है कि आप कितना उसमें प्योर हैं, आप कितने प्योर हैं। तब वो आपकी प्योरिटी का पता चलता है कि आप वाकई अपनी फर्स्ट प्योरिटी खुदावंद को बनाते हैं कि नहीं। इस प्योरिटी के टेस्ट में देखा जाता है आप पर बहुत सी ऐसे, आपका टेस्ट होता है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि आप गुनाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं करते तो फिर आप प्योर हैं। लेकिन अगर आपके सामने लड़की आ गई है या
कोई भी गुनाह की चीज आ गई है, गंदी वीडियोस आ गई हैं, आप उसको स्क्रॉल करने के बजाय देख लें, तो फिर आप प्योर नहीं हैं अभी तक। लेकिन अगर आप उसको स्क्रॉल कर दें तो फिर आप प्योर हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें खुदावंद होने देता है, जिससे आपकी प्योरिटी का पता चलता है कि अगर आपके सामने गुनाह, जितना मर्जी अच्छी चीज, बदी, ज़िनाकारी, झूठ, आप बोलने का मौका भी हो, लेकिन आप उस जगह पर सच बोले। जब आप झूठ को इनकार करते हैं, तब आपकी प्योरिटी का पता चलता है कि आप खुदावन में कितने प्योर हैं। फिर कभी कभार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको लगता है आप कैद हो चुके हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी, उस कैद में भी, अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु को पुकार रहे हैं, तो फिर आप खुदावन के बड़े अच्छे वॉरियर हैं और आप प्योर हैं, और आप दिन ब दिन कामिल और प्योर होते जाएंगे। नंबर 4, द टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आप लोगों को माफ नहीं करते, खुदावन देखता है कि इस शख्स ने इसको माफ किया है, दिल से किया है कि नहीं किया। या आप देखते हैं कि मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया तो पहले वो मुझे सॉरी कहेगा, आप वो दूसरे शख्स की सॉरी का इंतजार करते रहते हैं तो फिर मैं इसको सॉरी बोलूंगा। नहीं मेरे बहन भाइयों, उसने जो भी शख्स ने आपके साथ किया, आप उसको भूल तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे दिल से माफ करें, ताकर आपकी बरकतें ना रुक जाएं, ताकर आपका राब्ता खुदावंद के साथ हमेशा बहाल रहे। ये चीजें हमारे रिश्ते को खुदावंद के साथ खराब करती हैं। रद्द किए जाने का जो दर्द है, रिजेक्शन का दर्द जो है, वो बड़ा गहरा दर्द है। और ये दर्द, ये तकलीफ, ये रिजेक्शन हमें अपने करीबी लोगों से आती है। हमें अपने करीबी लोग ही रिजेक्ट कर देते हैं। इवन दैट हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, बहुत से लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उनकी रिजेक्शन के बाद भी, उनकी बातों के बाद भी आपने उनको मुआफ करना है। आप ये ना इंतज़ार करें कि उसने आपके साथ ये बिहेव कर दिया, ये कह दिया, तो आप उसकी सॉरी का इंतज़ार करते रहे, बल्कि आप पहल करें और सब चीज़ों को माफ़ करें और उस शख्स को माफ़ करें। नंबर 5, टेस्ट ऑफ डिक्लिनेंस। कभी कभार ऐसे सीजन्स आप पर आते हैं कि आप कहते हैं कि खुदावंद जदों मैनू ए चीज़ देगा, मुझ पर ऐसा वक्त आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगा। नहीं मेरे बहन भाइयों, आपने जो कुछ भी करना है वो आज करना है। आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होना है, तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप सब चीजें कल पर क्यों डाल देते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्योंकि देखें कि बहुत से लोग यही बातें करते करते बहुत सा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते जिंदगी में। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं तो खुदावंद को अपनी जिंदगी में अलो करें, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके मस्सा को अपने अंदर बहने दें, उसको अपना पूरा सरेंडर करें, ताकि वो आपको कुछ बनाए। दिस इज़ द लास्ट टेस्ट कि आपने पूरा अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करना है, सरेंडर करना है, ताकि वो आपको बिल्ड करे, बनाए।